Hello everyone, my name is Kanchan and I welcome you back in today's English class. So students, आज की vocabulary session बिल्कुल खास होने वाला है and you know why? Because आज हम discuss करेंगे उस personality को, उस politician leader को जो अपनी exotic vocabulary के लिए जाने जाते हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ none other than शशि थरूर की. So शशि थरूर जैसे आप जानते ही हैं अपनी vocabulary के एक तरह से master हैं और अपनी vocabulary के लिए ही जाने जाते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं इनके कुछ वर्ड्स जो इन्होंने यूज किए हैं. चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को. और कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे एक नोटेबल एंड रिनाउंड ऑथर हैं जिनका नाम है चेतन भगत. उन्होंने एक ट्वीट किया था एंड ट्वीट में उन्होंने लिखा था द यूथ नीड टू शट देयर फोन्स एंड आस्क अबाउट द इकोनॉमी. बिल्कुल, और इसी ट्वीट को प्रेज करते हुए इन रिस्पॉन्स शशि थरूर ने एक कमेंट किया, वो भी अपने स्टाइल में. चलिए बात करते हैं व्हाट ही हैज रिटन. Sure, at Chetan Bhagat, it's clear you are not Susquipedalian nor given to rodomontade. Your ideas are unembellished with tortuous convolutions and expressed without ostentation. I appreciate the limpid perspicacity of today's column. देखा तो आपको इन वर्ड्स को देखते ही पता चल गया होगा कि ये एक नेक्स्ट लेवल है वोकैबुलरी का. और आज हम इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें हम ये सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में ही आपको एक अलग तरह की वोकैबुलरी दिख रही होगी. चलिए डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को. सो द फर्स्ट वर्ड इज सस्क्विपेडालियन. यस, सस्क्विपेडालियन का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी लॉन्ग, और हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाइंडेड होता है या बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा मल्टी सिलेबल है. राइट, तो ऐसे वर्ड्स को हम सस्क्विपेडालियन कहते हैं. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और वर्ड बताना चाहूँगी जो इसी से रिलेटेड है. जो वर्ड है वो भी काफ़ी लंबा है. अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप अमेज्ड हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा वर्ड है कैसा. यस, द वर्ड इज हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसस्क्विपेडालियोफोबिया. और ये फोबिया है. यस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये फोबिया है. और फोबिया किस चीज का है? सस्क्विपेडालियो, यानी कि एक लॉन्ग स्पेलिंग्स का जो फोबिया होता है उसे हम हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रोसस्क्विपेडालियोफोबिया कहते हैं. अच्छा, इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो उसी में ये वर्ड छुपा है सस्क्विपेडालियन. सस्क्विपेडालियन समथिंग विच इज वेरी लॉन्ग और लॉन्ग वाइंडेड. ठीक है, जैसे सस्क्विपेडालियन सरनेम होता है जिसमें मल्टीपल सिलेबल होते हैं जो बहुत ज्यादा लंबा होता है. इसमें दादा का नाम, पिता का नाम, फिर आपका नाम इसमें छुपा होता है तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली लंबा हो जाता है. राइट, तो दैट इज अ सस्क्विपेडालियन सरनेम, हम उसे कह सकते हैं. राइट, चलिए बात करते हैं इसके सिनोनिम की. एंड द सिनोनिम्स आर bombastic, yes, polysyllabic. Poly means many, multiple. Okay, then grandiloquent. ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ग्रैंडिलोकेंट अपने आप में ग्रैंड यानी कि किस चीज का बहुत ज्यादा विस्तार. ओके, देन लोकेंट मैंने आपको पहले भी बताया, समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्पीच एंड टॉक. ओके, तो यहां से आप वर्ड का इसका सिनोनिम देख सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू इट्स एंटोनिम. सो एंटोनिम क्या होगा? जो समथिंग विच इज वेरी शॉर्ट, ब्रीफ. ओके, तो आप ये देख सकते हैं लैकोनिक, ब्रीफ एंड टर्से. राइट, तो ये इसके सिनोनिम है. तो चलिए बात करते हैं इसके एंटोनिम की. तो आप देख सकते हैं एंटोनिम्स आर लैकोनिक, ब्रीफ एंड टर्स. टर्स समथिंग विच इज शॉर्ट और crisp, we can say, that is terse. Okay, now moving to some of its examples. अब देखिए सस्क्विपेडालियन के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या समथिंग विच इज लॉन्ग वाइंडेड. सो वर्ड्स आर दिस. ये वर्ड भी शशि थरूर का ही वर्ड है, उन्होंने यूज किया है. एंड द वर्ड इज फ्लॉक्सिनोसिनिलिपिफिकेशन. फ्लॉक्सिनोसिनिलिपिफिकेशन, द वर्ड which stands for something which is worthless.
यानी कि जो बहुत ही बेकार का है, वर्थलेस है, तो दैट इज फ्लॉक्सिनोसिनिलिप्लिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं दिस वर्ड इज क्वाइट लॉन्ग और बहुत ही ज्यादा सुस्किपिडालियन है, हम कह सकते हैं। अनदर वर्ड इज विच इज सुस्किपिडालियन, दैट इज सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक expialidocious, this is something longest word in dictionary. Okay, now moving to next word, then and the next word for today is rhodomontade. Yes, rhodomontade जिसका मीनिंग होता है boastful and inflated talk। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, तो that is called boastful और inflated talk or rhodomontade. Now coming to its synonym. So synonym are pretension. So when something you are showing off, that is pretension only. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैगिंग। यस, ब्रैग करना, आप समझ ही गए होंगे, बड़ी बड़ी जब डींगे हाँकते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रैगिंग। ओके, नेक्स्ट इज ब्लस्टर। नाउ मूविंग टू इट्स एंटोनिम पार्ट वी हैव, सो हियर यू कैन से ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, समथिंग व्हिच इज वेरी सटल, काम। Okay, so there we can use these words. Now moving to next word, that is embellishment, and here you can see embellishment का meaning क्या होता है। जैसे आपने शशि थरूर के ट्वीट में देखा होगा unembellishment का यूज हुआ है, so यहाँ पर मैंने embellishment का बताया, उसका opposite हो जाएगा unembellished। Okay, so embellishment का meaning होता है decorative detail, a decorative detail, और जिसका synonym होता है ornamentation, adornment and beautification। adornment करने यानी किसी चीज को और ज्यादा बढ़ावा देना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज में चार चांद लगा देना, that is called adornment। okay, ornamentation and beautifications are also of same kind, that is embellishment। now moving to its antonym, so here you can say किसी चीज को खराब कर देना, डिफेस करना, स्पॉइल करना, डिसफिगर करना, या किसी चीज को सिंप्लीफाई करना, that are the opposite of embellishment। fine, now moving to its sentence part, here you can see Jane does not trust the news media because he believes that most reports embellish the fact। embellish करना यानी किसी चीज में add on करना, ठीक है, उसका डिस्गाइज करना हम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेकअप पुट ऑन करना, तो आपका एक्चुअल फेस उससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, तो एम्बेलिशमेंट। वैसे ही आप देख सकते हैं हम न्यूज मीडिया में हम कह सकते हैं दैट दे ट्राई टू एम्बेलिश द फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि छुपाने की कोशिश करती है, उसे किस तरह से ब्यूटिफाई करने की कोशिश करती है, फैक्ट को क्रूड नहीं रहने देती है, सच नहीं, रॉ नहीं रहने देती है, उसको क्या कर देती है, एम्बेलिश कर देती है। फाइन विद द सेंटेंस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड, एंड द वर्ड वी हैव हियर इज tortuous। यस, ध्यान दीजिएगा, tortuous। ओके, full of twists and turns, full of twists and turns। yes, the word is full of something, something हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा घुमावदार हो, बहुत ज़्यादा सीधा नहीं है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं something which is, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं that is tortuous। okay, now see the synonym of this word is convoluted। yes, ये word हमारे ट्वीट में भी डिस्कस किया हुआ है, और convoluted का मीनिंग क्या हुआ, घुमावदार। ठीक है, बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइरल हो, तो हम कह सकते हैं that is convoluted। okay, roundabout and verbose। verbose कौन होता है, one who is very talkative और one who is full of words, तो हम कह सकते हैं ऐसा पर्सन verbose होता है। राइट, चलिए now see the antonym। antonym क्या होगा इसका, straight forward। the one who is straight forward will be the antonym of tortuous or verbose। now see there is one more word like tortuous। देखो ये है tortuous और ये tortuous, and here we have torturous। काफी सिमिलर वर्ड है, एक लेटर का डिफरेंस है, आर का डिफरेंस है दोनों में, tortuous and torturous। torturous क्या होता है, टॉर्चर जहां पर हो रहा हो, यानी कि something which involves pain, right? तो here you can see the meaning of this, painfully unpleasant।
टॉर्चरस, टॉर्चरस का मीनिंग है पेनफुली अनप्लेजेंट, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा पेन इन्वॉल्व हो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, टॉर्चर हो जाती है, उसी से वर्ड बना है टॉर्चरस। ओके, जैसे मैंने कहा माउंटेन क्लाइंबिंग इज tortuous and torturous, ठीक है, और ये वर्ड इनिशिएट हुआ है, ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है हमारे इस रूट वर्ड से टोक्यो, राइट, जिसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ पेन। तो आप देख सकते हैं दोनों ही वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे वोकैबुलरी में। जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग है तो वो साथ ही साथ घुमावदार रास्ते तो होते ही हैं और बहुत ज़्यादा पेन इन्वॉल्विंग भी होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा फटीग कॉज करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं दैट माउंटेन क्लाइंबिंग इज टॉर्चुअस, हम कह सकते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग इज टॉर्चुअस एंड torturous। हम यहाँ से कह सकते हैं that mountain climbing is tortuous and torturous। Okay, now moving to next word, and the next word for today is convolution। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, tortuous में something which is roundabout or something which is in spiral form, that is tortuous। same way convolution जिसमें बहुत ज़्यादा गांठें हो, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हो, तो that is convolution। a thing that is complex and difficult or a coil or twist। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा गुथी हुई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में है, वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉन्वोल्यूशन। ओके, सो हियर यू कैन सी द सिनोनिम ऑफ इट, एंड सिनोनिम्स आर कॉम्प्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी, हेलिक्स। ये सारे वर्ड्स आपके कॉम्प्लेक्सिटी के से रिलेटेड हैं, इंट्रिकेसी भी, हेलिक्स भी। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटैंगल्ड होती हैं तो हम कह सकते हैं दीज आर सिनोनिम ऑफ कॉन्वोल्यूशन। Fine students, now moving to its sentence. So sentence we have, it is very difficult to entangle the rope when there are too many convolution in it। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है कि रोप को, एंटैंगल्ड रोप को खोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, कॉन्वोल्यूशन होते हैं, राइट। चलिए, सो यहाँ से आप देख के समझ ही गए होंगे कि किस तरह से वर्ड्स का यूज हुआ है और व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स which are used by Shashi Tharoor। Now see the next word he has used, and the word is ostentation। Ostentation क्या होता है, a pretentious or showy display of wealth and luxury। जब आप बहुत ज़्यादा दिखावे में इन्वॉल्व होते हैं या कोई बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहा है तो हम कह सकते हैं ostentation, राइट। चलिए, नाउ सी द सिनोनिम ऑफ इट, pompousness। ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, pompousness that is show off। ओके, नेक्स्ट इज pretension and demonstration, दिखावा करना, तो that is synonym of ostentation। Now students, you can see the sentence here। He writes simplify clearly and without ostentation। यानी कि यहाँ बात हो रही है किसी की राइटिंग की जो लिखता है बहुत ही क्लियरली एंड विदाउट शो ऑफ, यानी विदाउट ऑस्टेंटेशन। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड which is used by Mr. Tharoor is limpid। लिम्पिड का मीनिंग होता है कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट यानी कि जो बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल क्लियर है, दैट इज लिम्पिड। ओके, नाउ सी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, lucid, glassy and pellucid। These are सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, यानी कि लिम्पिड के सिनोनिम है जिसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज क्रिस्टल क्लियर, यानी कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा जो होता है। ओके, क्लियर है। ओके, नाउ सी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। Here we have unsettled, jittery and anxious। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इन्वॉल्व है वो इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, चाहे वो jittery हो, unsettled हो या फिर anxious हो। यहाँ ये सारे तीनों वर्ड आपके डिस्टर्बेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो these
must be opposite of limpid. Okay, now see the sentence. In limpid stream we could easily see the fish. In limpid stream we could easily see the fish. यानी कि जहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है वहाँ पर हम easily fish को देख पा रहे हैं, तो आप limpid stream कह लीजिए, या फिर अपने कुछ एग्जाम्पल में जैसे कि limpid thoughts, यानी कि उस व्यक्ति के thoughts बिल्कुल क्लियर हैं तो वहाँ पर limpid thoughts आ जाएंगे. ठीक है, इस तरह से आप इनका वर्ड्स में यूज कर सकते हैं. Now see the last word and we have perspicacity. Perspicacity का मीनिंग होता है having keen mental perception and understanding, यानी कि जब आपको किसी चीज को समझने की बहुत ज्यादा लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी है तो that is called perspicacity and the person becomes perspicacious. Okay, now see the synonym here of this word, that is shrewdness, प्रिटेंशन एंड एक्यूमेन. बिल्कुल, एक्यूमेन क्या होते हैं, कौन पर्सन होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है लॉजिक अप्लाई करने की या फिर मेंटल एबिलिटी हम कह सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमेन. ओके, नाउ सी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड. हियर वी हैव ब्लंटनेस. ब्लंटनेस बिल्कुल जो बहुत ही ज्यादा बेकार का होता है, समथिंग विच इज ब्लंट. Okay, here we have obtuseness and stupidity. So these are antonym of this word. Okay, that is of perspicacity. Now moving on to its sentence part. So here you can see the detective's perspicacity allowed him to easily recognize the criminal in the क्राउड. सो ये आप जानते हैं, अगर हम डिटेक्टिव की बात करें तो वो अपने मेंटल एबिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं, अपने जजमेंट के लिए ही जाने जाते हैं, अपने दिमाग के लिए ही जाने जाते हैं, तो हम कह सकते हैं डिटेक्टिव पर्सपिकेसिटी. अब अगर आप किसी के माइंड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, जैसे जज है, वो अपनी पर्सपिकेसिटी के लिए जाना जाता है, राइट. सो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. ओके, I believe students now you are clear what Shashi Tharoor wants to say in his tweet, that is Sesquipedalian, rhodomontade, unembellished, tortuous, convolution, ostentation, limpid and perspicacity. So now students, I hope your words आपको clear हुए होंगे and you will use them in your day-to-day life and enhance your vocabulary. Thank you.